अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है मतलब आपको शेयर के चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट मतलब शेयर की कीमत क्या चल रही है और वो कैसे ऊपर या नीचे जा रही है और कौन से दिन शेयर की कीमत क्या थी, ये पता लगाने के लिए आपको उस शेयर का या इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स का चार्ट देखना पड़ता है। तो चार्ट देखने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है www.tradingview.com। हमने ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है और आप चार्ट में जाकर जो भी शेयर का नाम डालोगे आपको उसका कैंडलस्टिक चार्ट दिखने लगेगा। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है ये हमने थोड़ी देर पहले ही समझा, लेकिन वो कैंडलस्टिक चार्ट लाइव चार्ट पर कैसा दिखता है ये हम समझने वाले हैं। यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है, अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम ओपन कर पाओगे। जैसे कि 15 मिनट दिख रहा है आपको, 15 मिनट। तो अगर मैं 15 मिनट पर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे नीचे 18 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो टाइमिंग है यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13, 1 बजे, 13 मतलब कि 1 बजे, 14 मतलब 2 बजे, और यहाँ पर कैंडल खत्म हो जा रही है मतलब यहाँ पर 3:30 बज गए हैं। तो जो पहले आपको एक ही कैंडल के अंदर पूरे दिन की मूवमेंट दिखाई दे रही थी, तो क्योंकि हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज मतलब एक कैंडल का टाइम चेंज किया, तो हमें हर एक कैंडल में 15 मिनट में कहाँ मार्केट खुला, 15 मिनट में कहाँ गिरा, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गया, वो दिखाई दे रहा है। और 18 तारीख आप देख पाएंगे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, मतलब ये जो कैंडल है यहाँ से 18 की शुरुआत हुई, ये जो पहली रेड कैंडल है, और ये जो पूरी मूवमेंट है ये 18 तारीख को हुई। अभी जैसे कैंडल बनी है उसको देखकर आपको मूवमेंट समझ में आना चाहिए। रेड कैंडल मतलब मार्केट गिरा, और ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से गिरा, फिर से ऊपर गया और आखिर में और गिरा। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो कि आपको एक कैंडल का टाइम कितना रखना है। अभी यहाँ पे 15 मिनट है, तो आप यहाँ पर फिर से क्लिक करके 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो। यानी कि किसी शेयर ने 1 मिनट के अंदर, यानी जो कैंडल है आपको दिखाएगी, यानी एक कैंडल आपको दिखाएगी कि 1 मिनट के अंदर बाजार कहाँ पे खुला था, कहाँ तक ऊपर गया था और कहाँ तक नीचे गया था और बंद कहाँ पर हुआ। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल अपने को दिख रही है, तो ध्यान दीजिए ये जो एक ग्रीन कैंडल है ये ग्रीन है, मतलब इसकी जो बॉडी का नीचे वाला एरिया है वहां पर मार्केट खुला होगा, मतलब 19,664 पर मार्केट खुला। और ये डंडी आपको दिखाई दे रही है नीचे तक जा रही है, ये कहां तक नीचे जा रही है तो आपको दिख रहा होगा 19,663 तक। मतलब 1 मिनट के अंदर शेयर की कीमत, शेयर की ओपनिंग कीमत थी 19,664 और नीचे गया 19,663 तक। और ये ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट ऊपर बंद हुआ होगा, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर एक छोटी सी विक भी है, छोटी सी लकड़ी भी है, शेडो है, तो वो दिख रही है हमें लगभग 19,668 से लेकर 19,669 के बीच में। मतलब हमें पता चल रहा है कि वो जो कीमत थी वो 19,668 से लेकर 19,669 के बीच में गई थी। ये बॉडी यानी कि जो कैंडल की पूरी, ये जो कैंडल जैसा दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया को बॉडी कहते हैं। फिर एक बार हम आपको दोहराते हैं, ये जो पूरा एरिया है उसको बॉडी कहते हैं। तो क्योंकि ग्रीन है तो जो निचला हिस्सा है यह हमें बताता है ओपनिंग प्राइस, और वो जो ऊपर वाला हिस्सा है यह हमें बताएगा कि मार्केट वो 1 मिनट के अंदर कहाँ पे बंद हुआ। और वो कीमत हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर 19,668 रुपये। इस तरीके से आप टाइम फ्रेम बदलकर पता लगा सकते हो कि 1 मिनट के अंदर उस शेयर की कीमत कितना ऊपर गई थी, कितना नीचे गई थी और कहाँ पे खुली थी और कहाँ पे बंद हुई थी। और अगर आप अपना माउस का पॉइंटर पीछे करोगे तो जैसे कि कहा कि जूम आउट होगा तो आप देख पाओगे, तो नीचे जो टाइम वाला सेक्शन है वहां पे 18 तारीख यहाँ पर है। मतलब आप कह सकते, मतलब ये कैंडल से इसके राइट साइड जो भी है वो सब 18 तारीख के दिन क्या हुआ वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट में दिख रहा है। और आपको देखकर पता लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे गिरा। इस तरीके से आप कैंडलस्टिक चार्ट देख सकते हो। और टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है ये तो हमने बताया ही। जो ऊपर सबसे कॉर्नर में ऊपर जो प्लस का बटन है उसके साइड में जो भी लिखा होगा वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको एक कैंडल का टाइम कितना रखना है। तो अगर हम एक दिन रखेंगे मतलब एक कैंडल बताएगी कि एक दिन में क्या हुआ था, मतलब 18 तारीख को क्या हुआ था, वो एक ही कैंडल बता देगी पूरा। और अगर आप उसके पीछे वाली कैंडल देखोगे तो उसका पिछला जो दिन था यानी कि 17 तारीख को क्या हुआ ये पता चलेगा आपको। तो इस तरीके से आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि ये तो निफ्टी का चार्ट है, लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी का देखना हो तो कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो जहां पर निफ्टी लिखा हुआ है ऊपर आप देख पाओगे, जहां पर निफ्टी लिखा हुआ है, अगर वहां पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी को, ये जो सर्च वाला है यहाँ पर निफ्टी को निकाल कर, मान लीजिए हम रिलायंस की शेयर का चार्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे रिलायंस, आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए, तो सबसे पहला आ जाता है रिलायंस का स्टॉक। और ये एनएससी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि हमने कहा 2 अलग अलग मेन इंडेक्स है इंडियन मार्केट के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो रिलायंस क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। लेकिन जब भी आप चार्ट देखो
तो अगर वो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है तो आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही चार्ट देखना है। तो हमें जो पहला आ रहा है उस पर क्लिक किया हमने, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप देख पाओगे अभी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में डेली, अभी भी डेली टाइम फ्रेम ओपन है, 1 डे आप दिख रहा है यहाँ पर। आप ये डी पे ले जाओगे मतलब 1 डे, यानी कि एक कैंडल एक दिन का टाइम दिखा रही है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि कैसे आप अलग अलग शेयर का या अलग अलग इंडेक्स का चार्ट देख सकते हो। एक और बार एग्जांपल दे देते हैं हम। यहाँ ऊपर सर्च वाला आइकन है, उसके साइड में आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी शेयर का चार्ट देखना है वो आप देख सकते हो। या फिर आप निफ्टी यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स का चार्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है अपने शेयर का नाम। मान लीजिए मुझे HDFC बैंक का शेयर देखना है, तो मैं लिखूंगा HDFC। तो जो भी HDFC नाम से कंपनियां है वो नीचे आ जाएगी। तो मुझे देखना है HDFC बैंक, तो ये रहा है HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो HDFC बैंक के शेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि हमने उसको बदला नहीं है, तो आप जब भी चार्ट चेंज करोगे तो जो पिछला टाइम फ्रेम था वही आपको दिखेगा। ध्यान दीजिए टाइम फ्रेम बहुत ही जरूरी है। टाइम फ्रेम 2 अलग अलग जगह पे लिखा होता है। एक यहाँ पे नीचे जहाँ पर HDFC बैंक और 1 डे लिखा हुआ है। 1 डे का मतलब एक जो कैंडल है वो एक दिन के दौरान जो भी हुआ वो बताती है। और दूसरा ऊपर जो सर्च वाला आइकन है जहाँ से हम शेयर को बदल सकते हैं, शेयर के चार्ट को बदल सकते हैं, उसके साइड में भी वो डी है जो हमें बताता है कि कौन से टाइम फ्रेम ओपन है। अभी हमने सीख लिया है कि कैसे आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो और कैसे आप अलग अलग शेयर के चार्ट को देख सकते हो। अभी ये जो कैंडल को आप देख पा रहे हो, ये कैंडल की विक आपको नीचे जाती हुई दिख रही है, लेकिन क्या आप इस कैंडल की, ये कैंडल कहाँ तक नीचे गई थी ये जानने के लिए आप ऐसी लाइन थोड़ी खींचोगे कि चलिए देखते हैं, प्राइस तो राइट साइड पे लिखी हुई है, तो इसे आप लाइन थोड़ी खींचोगे पता करने के लिए कि ये नीचे कहाँ तक गई थी। ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपके जो माउस का पॉइंटर है उस कैंडल पर लेके जाना है, और जैसे आप उस कैंडल पे आपके माउस का पॉइंटर ले जाते हो तो आपको टाइम पैनल पे उस दिन कौन सा वार, तारीख और कौन सा साल था वो नीचे दिखाई देगा। आप देख रहे हो नीचे दिखाई दे रहा है 18 अक्टूबर 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो जैसे कि टाइम पैनल पे दिखाता है वैसे ही आप अगर किसी भी कैंडल पे आपका माउस का कर्सर ले जाओगे तो नीचे देखो अलग अलग डेट चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को बता रही है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए उस दिन एग्जैक्ट शेयर कहाँ पे खुला था, कहाँ पे बंद हुआ था, कितना ऊपर गया था और कितना नीचे गया था, सबसे निचली प्राइस कितनी थी और सबसे ऊपर वाली प्राइस कितनी थी, यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज कितना था, ये पता होना चाहिए हमें। तो ये जो माउस का पॉइंटर है आपको किसी भी कैंडल पर लेके जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर ऊपर OHLC और कितना उस दिन मार्केट गिरा वो परसेंटेज में भी देख पाओगे और रुपयों में भी देख पाओगे। तो आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, उस कैंडल पे अपना कर्सर ले गए और हमें दिखाई दे रहा है कि उस दिन HDFC बैंक का शेयर O मतलब खुला था 1541 रुपए पे, H मतलब सबसे हाईएस्ट हाई, H मतलब हाई यानी कि सबसे हाईएस्ट कीमत थी उसकी 1541, और L मतलब लो यानी कि सबसे नीचे कहाँ तक गया था वो कीमत हमें दिखाई दे रही है 1518, और क्लोज यानी कि मार्केट किस कीमत पे बंद हुआ वो दिखाई दे रहा है हमें 1519, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि कैंडल कहाँ तक नीचे गई है और वो इस साइड में प्राइस में कहाँ तक है, ऐसा आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि कितना ओपन था, हाई क्या था, लो क्या था और क्लोज क्या था। एक और चीज आपको यहाँ पर देखने मिलती है कि जो भी कैंडल पे आप लेके जाओगे, अभी अगर वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है तो उस दिन तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि उस दिन उस शेयर में कितने रुपए की गिरावट हुई, कितनी गिरावट हुई वो रुपए के अंदर भी दिखाई देगी और परसेंटेज यानी कि टकेवारी में भी दिखाई देगी। तो HDFC बैंक में 18 अक्टूबर को 21 रुपए शेयर की प्राइस गिर गई। क्यों? क्योंकि पिछले दिन शेयर की कीमत होगी 1541 और आज शेयर गिरकर हो गया 1519 का। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 21 रुपए शेयर गिर गया है। और अगर आपको टकावारी में देखना हो कि ये शेयर कितना टका गिरा तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1.39। माइनस में क्यों? क्योंकि ये गिरा है। चलिए अभी और भी ऑप्शन देखते हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मिलते हैं। जैसे कि आपने टाइम फ्रेम देख लिया, लेकिन उसके साइड पे जो आपको एक कैंडल वाला लोगो दिखाई दे रहा है उसके साइड में आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है ये हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन अगर आपको चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो आप यहाँ जो इंडिकेटर्स वाला टैब देख रहे हो वहां पर जाकर लगा सकते हो। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे जब इंडिकेटर्स वाला टॉपिक आएगा तब आपको इन डिटेल बताया जाएगा कि कैसे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके शेयर की प्राइस कहाँ जाएगी ये पता कर सकते हो। ये सब हो जाने के बाद आपको चार्ट के राइट साइड ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल होता है लिस्ट बनाने का, यानी कि आपको कौन से शेयर देखने हैं वो आप इस लिस्ट में डाल सकते हो। चलिए उस पर क्लिक करते हैं। इसको वॉच लिस्ट कहा जाता है। तो चलिए पहले इसको जरा नीचे खींच कर ला देते हैं। अभी आप देख सकते हो जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो आपकी वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी है, उसकी आप लास्ट प्राइस यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि उसकी कीमत क्या चल रही है वो आपको पता चलेगा। चेंज मतलब लेटेस्ट दिन में उसकी कीमत कितनी घटी या बढ़ी वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। और चेंज इन परसेंटेज यानी कि कितना टका घटी और कितना टका बढ़ी वो आपको यहाँ पर पता चलता है। आप देख पा रहे हो कि जैसे आप नया अकाउंट बनाते हो, अलग अलग शेयर जैसे कि रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये सारे आपके वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। अभी इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको इनमें से कोई भी शेयर ओपन करना है तो आपको सिर्फ वहाँ पर क्लिक करना है। एक्सिस बैंक पर मैं क्लिक कराऊँ, अभी HDFC बैंक का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी अगर आप एक्सिस बैंक पे क्लिक करोगे तो एक्सिस बैंक का चार्ट खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो वॉच लिस्ट वाला लोगो होता है वहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप वॉच लिस्ट को ओपन या क्लोज कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने क्लिक किया तो आ गई वॉच लिस्ट, बंद किया तो वॉच लिस्ट चली गई। तो वॉच लिस्ट यानी वो जगह जहाँ पर आप अपने मनपसंद स्टॉक रख सकते हो जो आप बार बार देखते हो। यहाँ पर ऑलरेडी अलग अलग इंडेक्स यानी कि जो हमने समझा था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पे क्लिक किया तो सेंसेक्स खुल गया। CNX IT यानी कि निफ्टी का IT इंडेक्स यानी कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनी है उसका भी इंडेक्स होता है वो ओपन हो गया। फिर यहाँ पर अलग अलग शेयर अवेलेबल है, निफ्टी फ्यूचर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही फॉरेक्स के अलग अलग करेंसी यानी कि USD INR यानी कि डॉलर की कीमत इंडियन रुपए के अंदर कितनी है उसका चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे अलग अलग देश की करेंसी जैसे कि यूरो USD और क्रिप्टो करेंसी का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि बिटकॉइन। तो ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये 28,000 जो आप कीमत देख रहे हो ये डॉलर के अंदर है। क्यों? क्योंकि इस चार्ट का नाम है BTC USD। हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये वॉच लिस्ट आपकी बहुत काम की है क्योंकि आप इसमें कोई भी शेयर ऐड और रिमूव कर सकते हो। मान लीजिए मुझे अदानी एंटरप्राइज का शेयर देखना है, मुझे अदानी एंटरप्राइज का शेयर इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे वॉच लिस्ट के साइड में यहाँ पे एक प्लस का बटन दिया हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे उस शेयर का नाम लिखना है जिसको मुझे इस वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो अदानी एंटरप्राइज, मैं उस कंपनी का नाम लिखूंगा अदानी। मैंने सिर्फ अदानी लिखा और नीचे अदानी की बाकी सारी कंपनियों का नाम आ गया जैसे कि अदानी एंटरप्राइज। तो मुझे अदानी एंटरप्राइज को ही ऐड करना है। बाकी की बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, श्री गौतम अदानी की बहुत सारी कंपनीज है। लेकिन मुझे अभी अदानी एंटरप्राइज के शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, यानी कि ये लिस्ट के अंदर ऐड करना है, जिससे मैं जब भी उस लिस्ट में अदानी के नाम पर, अदानी एंटरप्राइज के नाम पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली उसका चार्ट खुल जाए। तो मुझे उस शेयर पे सिर्फ क्लिक करना है या फिर आप इस प्लस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे अदानी ENT मतलब अदानी एंटरप्राइज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आ चुका है और मुझे पता चल रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि कीमत अदानी एंटरप्राइज के शेयर की 2406 रुपये चल रही है। यानी कि पिछले ट्रेडिंग वाले दिन उसमें 22 रुपये की गिरावट हुई है, यानी कि 0.91% की गिरावट हुई है, यानी कि 0.90% की गिरावट हुई है अदानी के शेयर में। तो इस तरीके से आप वॉचलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आप सीखने वाले थे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है अलग अलग शेयर की कीमत चार्ट पर मार्क करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे चार्ट के बाई तरफ यानी कि लेफ्ट साइड आपको अलग अलग टूल बार दिख रहे होंगे जिनका यूज आप चार्ट पर अलग अलग तरह का एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको आगे सिखाया जाएगा।